लोग है ना केदारनाथ के लिए आसानी से जा सकते हो, पर बद्रीनाथ के रास्ते ना इतने भी आसान नहीं है यार। मतलब कहीं कहीं तो पहाड़ ऐसे लगता है ना कि जैसे पत्थर ऊपर ही गिर जाएंगे। इस प्रकार के खतरनाक खतरनाक रास्तों से होता हुआ मैं अपनी इस 2 चक्का गाड़ी पे 30 किलो वजन लेके, पता है अभी बद्रीनाथ जी से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, वो बोर्ड दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बचा हूँ। और यहाँ से बद्रीनाथ जी सिर्फ इतना ही दूर है। तो आप लोगों को जल्दी दर्शन कराऊंगा और मैं भी करूंगा। अभी आगे के लिए चलते हैं अपनी इस रानी को लेके, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और वहाँ के खूबसूरत नजारे जो भी होता है वो आप लोगों को पूरा दर्शन कराऊंगा। तो अपने इस भाई को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दे देना, बाकी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। चलते हैं, लेट्स गो। भाई रात को है ना मैं बद्रीनाथ 9 बजे तक पहुंचा था और पूरी सड़कें इतनी खतरनाक थी ना, चढ़ते चढ़ते हालत खराब होती थी। तो फिर ये मुझे भारत आश्रम मिल गया था, तो यहीं पे फिर रुक गए थे, अपनी साइकिल को नीचे खड़ा कर दिया और फिर ऊपर उन्होंने रुकने के लिए रूम दे दिया था। और अभी सुबह हो गई है, अभी निकलते हैं मस्त। पहले गर्म कुंड में नहाएंगे, फिर बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी पूरे दर्शन करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। अगर आप लोग भी बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ना, तो अगर सस्ते में रुकना चाहते हैं तो भारत संघ सेवा आश्रम है, वहाँ पे रुक सकते हैं। और भी बहुत सारे आश्रम है, पर वो थोड़ा कम बजट में हो जाता है। बाकी हम अभी वहीं पे रुके हुए हैं और अभी अपना बैग वैग लेके मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे होता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। रात को जब हम यहाँ पे पहुंचे थे ना, तो बहुत तगड़ी वाली ठंड थी, और अभी तो देख लो आप कितनी तेज धूप हो रही है। और यहाँ पे ना मौसम कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। अभी तो फिलहाल ठीक है, धूप भी आ रही है, तो अभी हम दर्शन कर देते हैं। नहा नहा लेते हैं पहले गर्म कुंड में, फिर उसके बाद में दर्शन करेंगे। बाकी यहाँ पे नजारे तो बहुत ही ज्यादा है, खूबसूरत है, देख सकते हो। आपको भी आगे भी बताएंगे, जो मंदिर के वहाँ पे है ना, वो भी आप लोगों को पूरा दर्शन करवाएंगे। और मैं अभी बद्रीनाथ वाले रास्ते पे, जो मंदिर का रास्ता है ना, उस रास्ते पे आ गया हूँ, जहाँ पे कुछ इस प्रकार की दुकानें हैं। और यहाँ से प्रसाद वर्साद भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब कम दाम में मिल जाता है, फिर आगे और ज़्यादा ही महंगा मिलेगा। तो आप लोग भी आए तो यहीं से ले ले, बहुत सारी दुकानें हैं। भी हम पहले नहाएंगे, फिर उसके बाद में प्रसाद लेने वापस आएंगे, क्योंकि नहाया नहीं है तो प्रसाद लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, और जगह जगह पे हॉस्पिटल भी बन रखे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना, तो आप सीधे चेकअप कराने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है। हाँ, देख लो बहुत सारी दुकानें हैं। अभी मंदिर थोड़ा ही और दूर बचा हुआ है, जल्दी आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे और मैं भी दर्शन करूंगा। हाँ, सामने बद्री विशाल का गेट आ गया है, अभी हम यहाँ पे हैं, बस थोड़ा सा और दूर है। बस इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि आज हम बद्री विशाल जी के दर्शन करने वाले हैं। पूरा गेट और ये रहे हम। अभी सीधा चलते हैं बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। कम ये देख लो, साक्षात नारायण की दुनिया में आ चुके हैं हम, और अभी दर्शन करने वाले हैं बद्री विशाल जी के। जय हो। भीड़ बहुत ज्यादा है, ये देख सकते हो। भाई नहाना तो हमें भी गर्म कुंड में था, पर वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। बाकी अलकनंदा जी का पानी 1 नंबर ठंडा है भाई, दिमाग पूरा ही गर्म हो गया है, पर नहा लिए जैसे तैसे। अभी चलते हैं भाई, और शंकर भगवान की जय हो। अभी मस्त अलकनंदा जी में स्नान कर दिया, जो बहुत ही ठंडा पानी था। और यहीं पे जो होता है भाई पिंडदान, जो अपने पूर्वज होते हैं ना, उनका पिंडदान होता है। और अगर आपको भी करवाना हो तो यहाँ पे करवा सकते हो। बाकी अभी हम तो चल रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। भाई अभी जस्ट है ना, मैं बद्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करके यहाँ तो प्रसाद भी चढ़ा दिया, और आप सब लोगों के लिए प्रार्थना भी की कि मेरे जितने भी भाई और बहन हैं यहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए सपोर्ट किया। मेरे बाबा, उनको हमेशा ऐसे खुश रखना और उनको जल्दी आपके दर्शन करने को बुलाना। भी मेरे यहाँ पे दर्शन हो गए थे, घूमने लगना पड़ा था, थोड़ा टाइम भी बहुत ज्यादा लगा था, क्योंकि थोड़े वीआईपी लोग आ रहे थे ना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था। बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। आप लोग भी दर्शन कर दीजिए बाबा बद्रीनाथ जी के। और हम आज उनके चरणों में पहुंच चुके हैं। आज मेरा चौथा जो दाम है कंप्लीट हो चुका है। अभी जो भी यहाँ का खूबसूरत नजारा होता है वो भी आप लोगों को जब दर्शन करवाएगा। अभी मैं जस्ट बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके यहाँ आके बैठा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा मौसम बिगड़ चुका है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ना, ये है नारायण नर पर्वत, ये है।
और वो जो सामने देख रहे हो ना, वो है नीलकंठ और इधर है नारायण। यहाँ पे 3 पर्वत है और जो नर और नारायण दोनों के बीच में है बद्री विशाल। बद्रीनाथ का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यहाँ पे जो बिजली कड़कती है पर उसकी आवाज नहीं आती, कुत्ता कभी भौंकता नहीं है, क्योंकि जो बद्रीनाथ जी जो साक्षात विष्णु के अवतार है ना, वो यहाँ पे ध्यान मतलब साक्षात यहाँ पे विराजमान है, इसलिए ये यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि ये मेरे को रात को देखने को भी मिला था, बिजली कड़कती थी पर आवाज नहीं आ रही थी, और कुत्ते यहाँ पे बहुत है पर कभी भौंकते नहीं है। ये सब कुछ मैंने देखा रात को, मतलब मैं फोन में कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया था, और अभी थोड़ा मौसम बिगड़ चुका है, तो अभी मैं अभी मैं जो आश्रम में रुका हुआ ना वहां पे सोने के लिए जा रहा हूँ, और फिर कल आगे माणा गांव वसुधारा वो है जो भी है आपको पूरा कल दर्शन कराएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है भाई। भाई कल का दिन तो है ना बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कल पूरे दिन में जो बद्रीनाथ का मंदिर था ना उसके पास में ही बैठा हुआ था, दर्शन किए थे, फिर वहीं पूरा दिन वहीं निकल गया था। क्योंकि यार 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कल पूर्ण हुई थी अपनी साइकिल से, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए भगवान के चरणों में वहीं बैठे थे, शाम तक बैठे थे। तो कहीं मतलब जो माणा गांव वासुकी धारा वो सब देखने नहीं जा पाए। तो आज अभी सुबह सुबह 8 बजे तो अभी मैं अपने 2 पैरों से चल के 4 किलोमीटर माणा गांव तक वासुकी धारा और जो भी वहाँ का खूबसूरत नज़ारा है वो आप लोगों को जल्दी दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए। चलते हैं, कुछ इस प्रकार का रास्ता है जो सीधे अपने को ले जाएगा माणा गांव। बताते हैं आपको जल्दी ही, ठीक है, लेट्स गो। अभी मैं पूरा 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद में अभी मैं पहुंच गया हूँ भारत का प्रथम गांव माणा के अंदर, और यहाँ पे ये है बद्रीनाथ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अपने मतलब रास्ता बहुत अच्छा बन रखा है इस प्रकार, तो इन पे अपन पैदल चलते चलते पहुंच गए माणा गांव में। और यहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, वेद व्यास गुफा, भीम पुल और जो वसुधारा जलप्रपात है ना, वो सब कुछ आप लोगों को जल्दी दिखाने वाला हूँ। बस इस रास्ते पे आगे चलना है अभी अपने पैरों से, और जो भी है खूबसूरत नज़ारा वो आप लोगों को जल्दी दिखाते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, फिलहाल लेट्स गो। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ माणा गांव के अंदर। वहां पे बनी हुई है वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा और भीम पुल, सरस्वती नदी उद्गम स्थल, और यहीं से गए थे पांडव स्वर्ग की ओर। वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा में साक्षात गणेश जी ने बिना रुके महाभारत की रचयिता की थी। तभी यहीं पे जो सरस्वती नदी है ना, तो वो उसका बहाव बहुत तेज था, तो गणेश जी को महाभारत लिखने में बहुत परेशानी आ रही थी। तो उन्होंने सरस्वती मैया को बोला था कि अपना बहाव मतलब अपनी आवाज कम कर दीजिए, तो उन्होंने मतलब उनकी बात को इनकार कर दिया था। तो फिर गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया था। तभी से जो सरस्वती मैया का उद्गम स्थान यही है, और यहीं से थोड़ा नीचे जाके ये विलुप्त हो जाती है। और पांडव भी यहीं से मतलब ये सरस्वती नदी को पार करके स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो उन 5 पांडवों और द्रौपदी को सरस्वती नदी पार करने में दिक्कत हो रही थी। तो जो भीम था ना, तो उन्होंने एक बड़ी सी शिला को यहाँ पे रखा, और फिर 5 पांडव और द्रौपदी ने ये मतलब सरस्वती नदी पार करके स्वर्ग की ओर चले गए थे। और यहीं पे ये बना हुआ है जहाँ पे पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, और यहीं से जाता है वसुधारा का रास्ता, जहाँ पे मैं आज 398 दिन में अपनी साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करने के बाद आज मैं भारत के प्रथम गांव माणा में आ चुका हूँ। और अभी यहाँ पे ये खूबसूरत नजारा और सब कुछ देखने के बाद में अभी मैं आगे वसुधारा की ओर जा रहा हूँ। तो भाई तब तक के लिए बने रहिए। और तो भाई लोगों, आपके प्यार और आपके सपोर्ट से आज आपका छोटा भाई भारत के पहले गांव माणा में पहुंच चुका है। माणा से थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे भारत की पहली शॉप है, और यहीं पे पी रहे हैं हम चाय, वो भी अपने भाइयों के साथ में। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं क्योंकि ये भारत का पहला गांव है। इसके बाद में अभी वसुधारा की ओर जा रहे हैं, तो वहां पे आगे कोई भी दुकान नहीं है, और ये पहली दुकान है भारत की। और यहाँ पे आज चाय पीने का मौका मिला, चाय के साथ एंजॉय, और फिर चलते हैं आगे वसुधारा की ओर। ठीक है भाई, ओके। और आप भी हमारी राइड में जुड़ना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। ओके ओके लिख देना भाई, यार भाई ने बोला है। तो अभी मैं भीम पुल, वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद में कुछ इस प्रकार के सिंगल रास्तों से होता हुआ पता है कहाँ जा रहा हूँ? वसुधारा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे ना कोई दुकान है, ना कोई कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा सिंगल है।
खाली रास्ता है और ये एकदम बड़े से पहाड़ है, इन पहाड़ों के बीच है ये एकदम सिंगल रास्ता। और इस पे मैं अपने 2 पैरों से चल के वसुधारा के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, जो आप लोगों को भी दर्शन जल्दी कराऊंगा। बाकी आप लोगों को जो पीछे नज़ारे दिखे ना वो कैसे है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग भी ये ट्रेक करने आए ना तो भाई पानी की बोतल और खाने का साथ में कुछ लाइएगा, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर के बीच में कुछ भी ना खाने का है ना पीने को। पानी तो मिल जाएगा क्योंकि पीने के पानी की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी खाने का कुछ साथ में लाइएगा। और हमारे साथ है हमारे लवी भाई जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं, साइकिल से पंच केदार की यात्रा कर रहे हैं। और इनके साथ में मैं भी वसुधारा का ट्रेक कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे भाई भी चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं। जो भी यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाते हैं, तो आप लोग भी अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना और नजारों का आनंद लेने का आनंद लीजिए। और जब तक हम भी शायद पहुंच जाएंगे वसुधारा। वसुधारा का ट्रैक है ना 5 से 6 किलोमीटर का है, पर 2 किलोमीटर चलने में ही हालत खराब हो गई है और रास्ते में पानी और नहीं मिल रहा है पीने का। और रास्ता तो आप खुद देख लो, कुछ इस प्रकार का होता हुआ वहां तक जाना है। आओ तो भाई साथ में कुछ खाने का और पीने का जरूर साथ लेके आना। बाकी आप लोगों की इच्छा, जल्दी आपको वसुधारा के दर्शन करवाता हूँ। हालत खराब हो गई है यार जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा हूँ ना रास्ता कुछ इस प्रकार का खतरनाक वाला डेंजरस है। पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पैर रख के चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी है ऑक्सीजन की कमी। भाई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की तो थोड़ा संभल के आइएगा यार, क्योंकि हम तो इतने यात्रा करने के बाद में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो जिसको ऑक्सीजन की कमी हो ना भाई प्रॉब्लम हो तो भाई थोड़ा संभल के आइयो। बाकी तो सब बोले की इच्छा है, चलते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है भाई। हर हर महादेव। पूरा 2 घंटे इन खतरनाक चढ़ाई को चढ़ने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूँ वसुधारा। देख सकते हो ऊपर से आ रही है वसुधारा सीधा स्वर्ग लोक से। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का नजारा है। सामने आप लोगों को दिख रहा है ग्लेशियर और पहाड़ भी दिख रहे होंगे। इस पर ऐसा नजारा है वसुधारा पे। और इधर से भी एक धारा आ रही है और इधर से भी यही है वसुधारा। और यहाँ पे पूरा बर्फ जम रखा है, इधर भी बर्फ। भाई चढ़ाई बहुत ही ज्यादा है और ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज्यादा कमी है। अब पहले नहा लेते और फिर जल्दी जल्दी वापस चलते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। देखते कितना ठंडा पानी है यार। बाकी यहाँ तक आने के लिए हालत खराब। वासुकी धारा में इस प्रकार ये बर्फ जमा हुआ है और इसको पार करने के बाद मैं अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये जो रास्ता दिख रहा है ना ये बर्फ पे होके आना पड़ता है भाई। बहुत ध्यान से, अगर आप लोग भी आए ना तो बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा स्लीपी है। अगर जरा सी भी लापरवाही की ना तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो थोड़ा सा ध्यान के, क्योंकि यहाँ पे हेल्प की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो नेटवर्क नहीं है और बाकी आप देख सकते हो ओए महादेव, साक्षात महादेव जी भी देख लो। अरे भाई क्या ही मजा आ रहा है यार। भाई आज तक सुना था कि यहाँ पाप और पुण्य का पता चलता है और आज देख भी लिया। देख लो भाई कितनी खतरनाक धारा बह रही है। और आज मैं अपनी साइकिल से यहाँ पहुंच लिया। हर हर महादेव। अगर आओ ना तो ध्यान से आना, पानी तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक ठंडा है। और सबसे बड़ी और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज्यादा कमी है। अगर किसी भी भाई को ऑक्सीजन की कमी हो तो भाई कृपया करके नीचे ही रहना या पूरी अपनी मेडिकल जांच करवा के फिर ही आना, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू है। तो कोई भी हेल्प नहीं हो पाएगी। भाई आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बाकी आप लोग आइए यहाँ पे आराम से दर्शन कीजिए। मैंने तो कर दिया और आप लोगों को भी करा दिया वासुकी धारा के। हर हर महादेव। ठीक है, वासुकी धारा भाई उस जगह से आ रही है, देख लो वहां से आ रही है। और ये पूरा है जो पूरा बर्फ जमा हुआ है। अभी भाई थोड़ी देर पहले एक ऊपर से ही बर्फ का टुकड़ा गिरा था। तो आप कभी वहां पे जाए ना तो गलती ना करे, उसके ज्यादा पास मत जाना, क्योंकि ऊपर से कुछ भी कंकड़ पत्थर गिर सकते हैं। और यहाँ पे इधर की साइड देख दो, सामने बर्फ जमी हुई, पूरे बर्फ के पहाड़ है। उधर तो बहुत ज्यादा ही है और मौसम बिगड़ने वाला है। तो
ठंड भी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई है। और अभी हमने दर्शन कर दिए और आप लोगों को भी करा दिए हैं। और फिर देख लो आप ठंड कितनी, हवा कितनी तेजी से चल रही है। तो अभी बीमार होने के ज्यादा चांस हो रहे हैं, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अभी सीधा निकलते हैं नीचे के लिए। आप लोगों को दर्शन हुआ और नजारा कैसा लगा? आप लोग भी कभी आए ना तो यहाँ पे दर्शन, बद्रीनाथ के लिए आए तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आइएगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए नीचे चलते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बहुत ज्यादा ही तेज चल रही है भाई। और अभी मैं इस प्रकार के रास्तों से अपने लवी भाई के साथ होते हुए सीधा नीचे की ओर चले जाता हूँ। मौसम बिगड़ गया, बारिश आ गई तो वो हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी स्नान किया था तो गीले हो गए थे। बाकी देख लो रास्ता, इस डेंजरस रास्ते से जा रहे, इधर भी रास्ता है और इधर से होते हुए सीधा नीचे को चले जाएंगे भाई। बाकी आगे का नजारा दिखाते हैं आप लोगों को। हे महादेव। कल तो हमारा दिन माणा गांव और वसुधारा के दर्शन करने में ही पूरा निकल गया था। शाम को आए थे तो 6 बज गई थी, फिर खाना वाना खा के सो गए थे। अभी वो सामने दिख रहा है ना बद्रीनाथ मंदिर है, और इधर से रास्ता जाता है चरण पादुका, विष्णु चरण पादुका। तो विष्णु चरण पादुका के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर होगा। तो आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे विष्णु चरण पादुका क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जो भी है खूबसूरत नजारे आप लोगों को जल्दी दिखाते हैं। ये इस वाले पहाड़ को बोला जाता है नीलकंठ पर्वत और इस वाले पहाड़ को बोला जाता है नारायण पर्वत, और इन दोनों के बीच में है विष्णु चरण पादुका। और आगे आप लोग देख लीजिए कि मौसम पूरा बिगड़ चुका है, पूरे बादल आ चुके हैं। और आज है ना बारिश का मौसम भी बताया जा रहा है। अभी जल्दी चलते हैं, 2 किलोमीटर और दूर है। वो जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है ना, वहां तक जाना है, फिर आगे दिख जाएगी विष्णु चरण पादुका, जो आप लोगों को जल्दी दर्शन करवाएंगे। जब विष्णु चरण पादुका के दर्शन करने जाते हैं तो बीच में ये यहाँ पे है गुप्त गंगा, और यहाँ से 500 मीटर आगे है विष्णु चरण पादुका। तो यहाँ पे भी आप दर्शन जरूर करिएगा। हमने तो दर्शन भी किया और भोले बाबा को जल भी चढ़ाया। गुप्त गंगा जो कि जमीन के अंदर से बहती हुई यहाँ पे दिखाई देती है, फिर आगे पता नहीं कहाँ दिखती है। बाकी यहाँ पे हमने देखी और आपको भी दिखा दी। अभी थोड़ा सा और बचा है ये ट्रैक। अभी पूरे 3 किलोमीटर का ये ट्रैक करने के बाद ये इधर नीलकंठ और इधर नारायण पर्वत के बीच में है विष्णु चरण पादुका। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु स्वर्ग लोक से धरती लोक पे आए थे ना, तो सबसे पहले नीलकंठ और नारायण पर्वत के बीच इसी चट्टान पे यही उन्होंने पहला अपने चरण रखे थे, और आज ये पद चिन्ह आज भी अपने को दिखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये है विष्णु चरण पादुका, जो कि साक्षात ये नारायण की दुनिया है। और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप लोगों को भी दर्शन कराए। और यहाँ पे जलती है एक अखंड ज्योत। वे उधर देखते हैं अंदर जाने देते या नहीं देते। बाकी आप लोगों को भी दर्शन हो गए हो तो कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। और अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ पे और कुछ हो तो आपको जरूर दिखाते हैं। अगर आप लोग बद्रीनाथ के लिए आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको रुकने करने के लिए आश्रम और होटल दोनों सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कम बजट में रुकने की कोशिश करें ना, तो आप आश्रम को चूज़ कीजिएगा, और फिर अपने हिसाब के बजट से रुकना है तो आप होटल भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको खाना की कोई प्रॉब्लम हो और आपको प्योर वेज खाना, वैसे तो यहाँ पे सब जगह वेज ही मिलता है, और आपको सस्ता खाना चाहिए तो आप लोग आश्रम में भी रुक सकते हैं। और मैं जिस आश्रम में रुका हूँ उसका नाम है भारत सेवा आश्रम, तो वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर जाके ट्राई कीजिएगा। बाकी यहाँ पे मतलब केदारनाथ के मामले में थोड़ा सस्ता भी है और अच्छा भी है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया, और अभी हमने भी पूरे दर्शन हो गए, बाबा का आशीर्वाद भी ले लिया है। और आज थोड़ा मौसम भी बिगड़ा हुआ था, तो अभी कल यहाँ से निकलेंगे। बाबा का आशीर्वाद तो ले लिया है मैंने, कल सुबह निकल जाऊंगा अपनी रानी को लेके। बाकी अभी हमारे जो भी 3-5 दर्शन और बचे, 3 केदार है, गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन करके फिर अपने घर चले जाएंगे। आज मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना कि हद से भी ज्यादा। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद बोलूंगा, जिन्होंने मुझे अपनी साइकिल से महादेव जी की बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया देखने का मौका दिया और आज्ञा दी, और उनकी आज्ञा से मैं ये सब कुछ देख पाया। आज मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा पूर्ण कर ली है। आज मैं बद्री विशाल की इस खूबसूरत दुनिया में हूँ, और बहुत ही अच्छा। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया। आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से और महादेव जी के आशीर्वाद से मैं इतनी लंबी यात्रा, वो भी अपनी साइकिल से, पूरी कर पाया। आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। बद्री विशाल, विष्णु चरण पादुका, माणा गांव, वसुधारा, सरस्वती नदी, वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, सब के आप लोगों को दर्शन करा दिए। और अभी मेरे 3 केदार है, कल्पेश्वर, मदमेश्वर,
रुद्रनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब दर्शन करके मैं बहुत जल्दी अपने घर चला जाऊंगा। बाकी आप लोगों का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना ताकि मेरी बची हुई यात्रा भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।